स्मूथ, ग्लॉसी, स्ट्रेट हेयर सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन एक तरफ केमिकल स्ट्रेटनिंग एक्सपेंसिव है तो दूसरी तरफ उसके साइड इफ़ेक्ट्स होने का खतरा रहता है। तो घर पर इजीली हेयर स्ट्रेट करने का सबसे आसान तरीका है हेयर स्ट्रेटनर। लेकिन मार्केट या ऑनलाइन डिफरेंट शेप, साइज और मटेरियल के इतने सारी वैरायटी अवेलेबल है हेयर स्ट्रेटनर्स की कि हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा हेयर स्ट्रेटनर लेना चाहिए जो हमारे बालों को स्ट्रेट करे लेकिन कम डैमेज के साथ। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे हेयर के लिए कौन सा हेयर स्ट्रेटनर अच्छा है, हमें हेयर स्ट्रेटनर कैसे चूज़ करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप जान लें कि मैं हूं पारुल और मेरे YouTube चैनल बी कलरफुल में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम शेप की बात करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि हेयर स्ट्रेटनर दो तरह की शेप में आते हैं, एक है राउंड एज और दूसरा है शार्प एज। हेयर स्ट्रेटनर खरीदते समय आपको उसकी शेप का ध्यान रखना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि शेप का क्या यूज़ है। अगर आप अपने हेयर को स्ट्रेट करने के साथ साथ कर्ल भी करना चाहते हैं तो आपको राउंड एज वाला हेयर स्ट्रेटनर लेना चाहिए, क्योंकि राउंड एज होने से आपके हेयर इजीली कर्ल हो जाएंगे। और अगर आपके हेयर कर्ली हैं तो ऑब्वियसली आप उनको स्ट्रेट करना ही पसंद करेंगे। तो कर्ली हेयर वालों को शार्प एज वाला हेयर स्ट्रेटनर लेना चाहिए ताकि उनको पिन पॉइंट स्ट्रेट हेयर मिल सके। नेक्स्ट है टेम्परेचर। आपको ऐसा हेयर स्ट्रेटनर लेना चाहिए जिसमें मल्टीपल हीट सेटिंग्स हों, यानी कि जिसका टेम्परेचर कंट्रोल हो सके। आजकल ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल वाले हेयर स्ट्रेटनर्स भी आते हैं जो अपने आप टेम्परेचर कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि किसी के बाल बहुत जल्दी स्ट्रेट हो जाते हैं और किसी के बालों को स्ट्रेट करने में बहुत टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल, थिन या सिल्की हेयर 120 to 150 डिग्री सेल्सियस पे इजीली स्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन थिक रफ हेयर को स्ट्रेट करने के लिए हाई टेम्परेचर सेटिंग्स चाहिए होती है। तो अगर आप हाई टेम्परेचर सेटिंग वाला हेयर स्ट्रेटनर लाइक 200 डिग्री या 250 डिग्री सेल्सियस वाला हेयर स्ट्रेटनर अपने थिन हेयर्स पे यूज़ करते हैं तो वो स्ट्रेट करने के साथ साथ आपके बालों को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। और अगर आप अपने थिक हेयर्स पर कम टेम्परेचर सेटिंग वाला हेयर स्ट्रेटनर यूज़ करते हैं लाइक 180 डिग्री सेल्सियस, तो आपके बालों को स्ट्रेट करने के लिए अपने हेयर सेक्शन को बार बार स्ट्रेट करना पड़ेगा, जिससे लॉन्ग टर्म यूज़ करने पर आपके हेयर डैमेज हो सकते हैं। तो आप हाई हीट सेटिंग्स वाला हेयर स्ट्रेटनर यूज़ करें ताकि एक या दो स्ट्रोक में ही आपके हेयर स्ट्रेट हो जाएं। तो आप एक ऐसा हेयर स्ट्रेटनर चूज़ करें जिसमें मल्टीपल हीट सेटिंग्स हो और अपनी हेयर क्वालिटी के हिसाब से आप टेम्परेचर सेटिंग्स कर सकें। अगर हम हेयर स्ट्रेटनर की विड्थ के बारे में बात करें तो आपको हेयर स्ट्रेटनर अपने हेयर डेंसिटी के हिसाब से चूज़ करना चाहिए। थिक हेयर को स्ट्रेट करने में ज़्यादा टाइम लगता है। जिनके थिक हेयर हैं, घने हैं, लंबे बाल हैं, उन्हें हमेशा चौड़ा हेयर स्ट्रेटनर लेना चाहिए ताकि आपके बाल अच्छे से स्ट्रेट हो जाएं और टाइम भी कम लगे। जिनके बाल पतले हैं, सिल्की हैं या छोटे हैं, उन्हें कम चौड़ाई वाला हेयर स्ट्रेटनर यूज़ करना चाहिए। हेयर स्ट्रेटनर में 3 तरह की प्लेट्स यूज़ होती हैं: सिरेमिक, टाइटेनियम, टूरमैलिन। सिरेमिक प्लेट हीट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करती है और ज़्यादा देर तक गर्म रहती है। अगर आपके बाल पतले, सिल्की, फ्रिजी या डेलिकेट हैं तो आपको सिरेमिक हेयर स्ट्रेटनर यूज़ करना चाहिए। सिरेमिक हेयर स्ट्रेटनर भी 2 तरह का होता है, एक होता है सिरेमिक कोटेड और दूसरा जिसमें सिरेमिक की ही प्लेट लगी होती है। सिरेमिक कोटेड हेयर स्ट्रेटनर का एक ड्रॉबैक है कि विद पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे आप इसको यूज़ करते जाते हैं, इसकी जो सिरेमिक कोटिंग है वो रिमूव होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हेयर स्ट्रेटनर में हीटिंग प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। जैसे कि वो किसी जगह से ज़्यादा हीट हो जाता है, किसी जगह से बिल्कुल हीट नहीं होता। सिरेमिक हेयर स्ट्रेटनर अफोर्डेबल प्राइस पे मार्केट में मिल जाता है और अगर आपके बाल पतले हैं तो सिरेमिक हेयर स्ट्रेटनर आपके हेयर के लिए बेस्ट चॉइस है। अगर आपके बाल थिक हैं, घुंघराले हैं, रूखे हैं तो टाइटेनियम हेयर स्ट्रेटनर आपके लिए बेस्ट चॉइस है। टाइटेनियम प्लेट जल्दी गर्म हो जाती है और हाई टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है, तो थिक हेयर को स्ट्रेट करना इजी हो जाता है।
आपको अपने हेयर सेक्शन को बार बार हेयर स्ट्रेटनर से स्ट्रेट नहीं करना पड़ता। 1 या 2 स्ट्रोक में ही आपके हेयर स्ट्रेट हो जाते हैं। टाइटेनियम हेयर स्ट्रेटनर सिरेमिक हेयर स्ट्रेटनर से थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। अगर आपके बाल बहुत बहुत ज़्यादा घुंघराले हैं, बहुत ज़्यादा घने हैं, बहुत ज़्यादा थिक हैं, रूखे हैं, तो आपको टॉर्मलिन हेयर स्ट्रेटनर लेना चाहिए। ये आपके लिए बेस्ट चॉइस है। टॉर्मलिन हेयर स्ट्रेटनर सिरेमिक और टाइटेनियम हेयर स्ट्रेटनर से ज़्यादा महंगा है, ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि टॉर्मलिन एक तरह का पत्थर है, एक तरह का स्टोन है। तो मैंने आपको हेयर स्ट्रेटनर में यूज़ होने वाली 3 तरह की प्लेट्स के बारे में बताया, जो कि है सिरेमिक, टाइटेनियम और टॉर्मलिन। तो आप अपने बालों की क्वालिटी के हिसाब से अपना हेयर स्ट्रेटनर चूज़ कर सकते हैं। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि हेयर स्ट्रेटनर लेने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है और आपको किस तरह से हेयर स्ट्रेटनर चूज़ करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।